महाभारत किताब है, उस किताब में लिखा, अगर बाप है, जवान बेटी है, दोनों एक साथ तन्हाई में ना बैठे। जवान बेटी के साथ बाप तन्हाई में ना बैठे, क्या पता शैतान जिना करा दे, मुंह काला करा दे। जवान बाप को जवान बेटी के साथ तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। तीसरी किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण। उस किताब में लिखा है, जब बुरा दौर होगा, कलयुग आएगा, कयामत का दौर आएगा, फितने का दौर आएगा, औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। महाभारत में लिखा, महाभारत में लिखा, महाभारत में लिखा है। राजा कंस थे, उन्होंने कुश्ती का दंगल दिया। कुश्ती का जब दंगल हुआ तो जैसे जलसे में लोग मर्द आते हैं जलसा सुनने के लिए, औरत भी आती है जलसा सुनने के लिए, तो उस दौर की खूबसूरती दिखाने के लिए जा रहा हूं। कुश्ती का दंगल दिया जा रहा है, तमाशा देखने के लिए मर्द भी हैं, तमाशा देखने के लिए औरत भी हैं। औरत के पिंडाल में जाली लगा दी गई ताकि औरत अंदर से बाहर का तमाशा देखे और औरत को कोई आवारा तमाशा ना बनाए। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी से पूछा कि आपकी भाभी होती है सीता जी, आपने उनका चेहरा देखा है, काली थी या गोरी थी? कितना खूबसूरत माहौल था, कैसा खूबसूरत हिंदुस्तान था। देवर से पूछा जा रहा है, भाभी के बारे में पूछा जा रहा है कि सीता जी तुम्हारी भाभी हैं, 14 साल तुम सीता जी के साथ वनवास में रहे, सीता जी का चेहरा देखा, वो कैसी थी, काली थी या गोरी थी? देवर का जवाब सुनिए, वो घूंघट डाल करके रहती थी, मैंने चलते हुए पैर देखा है, चेहरा नहीं देखा। आज 150 साल पुरानी बात है, हिंदू समाज की औरत भी घूंघट डाल करके चलती थी। आज हिंदू मुसलमान औरत के चेहरे पर घूंघट नहीं है, घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर हो चुकी है। सीता की शक्ति शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। सीता की शक्ति शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर रिश्ता कोई बेपार न हो। यूं मेरा वतन खुशहाल है, ये साल तो अच्छा साल है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।